नमस्कार दोस्तों, अब आप सब आ चुके हो स्क्राइब स्टोरीज की हैरत अंगेज दुनिया में, जहां पर आपको एक से एक हैरान कर देने वाली हजारों कहानियां मिलेगी, जो आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाकर सराबोर करके रख देगी। तो आपका ज्यादा समय न लेते हुए सीधे कहानी पर आते हैं। 200 बच्चों की अम्मा। आखिर कौन है ये 200 बच्चों की अम्मा? आखिर कौन थी वह स्त्री जिसके 200 बच्चे थे? क्या वह आम औरत थी या फिर कोई राक्षसी या देवकन्या? कहीं वह यक्षिणी या फिर किन्नरी तो नहीं थी? आखिर कौन थी वह, और उसको 200 से अधिक पुत्र प्राप्त कैसे हुए थे? और तो और उन पुत्रों के पिता कौन थे? क्या वह सब एक ही पिता की संतानें थीं? तो चलिए यही सब जानने के लिए कहानी शुरू करते हैं और जानते हैं एक ऐसी महानतम सुंदरी के बारे में, जो कि सुंदरता और मनमोहकता की मिसाल थी। उसके सौंदर्य और लावण्य के आगे बड़ी बड़ी सुंदरियां भी चाय कम पानी नजर आ रही थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार कई सुंदर अप्सराओं का जिक्र है, जो कि स्वर्गलोक में अपने सौंदर्य और नृत्य कला और कामुकता के दम पर सभी देवताओं का मन मोह लिया करती थी। और उनमें से एक थी घृताची, जो कि बहुत ही खूबसूरत और कामुक थी। कई ऋषि मुनि उसको देखकर ही मंत्रमुग्ध हो जाते। घृताची ने कई लोगों से संबंध बनाए थे। घृताची कश्यप ऋषि प्राधा की पुत्री थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे। कहते हैं कि घृताची इतनी सुंदर थी कि उसे देखकर कई तपस्वी अपनी साधना तोड़ उसके मोह में खींचे चले जाते थे। उसने कई लोगों के साथ संबंध बनाए थे। अलग अलग मान्यताओं के अनुसार अप्सराओं की संख्या 108 से लेकर 1008 तक बताई गई है। उनमें से कृतस्थली, पुंजिकस्थला, मेनका, रंभा, प्रमलोचा, अनुमलोचा, घृताची, वर्चा, उर्वशी, पूर्वचित्ती, इन सभी अप्सराओं को प्रमुख माना गया है। और इन सभी अप्सराओं में से रंभा को प्रधान अप्सरा का मान दिया जाता है। यह सभी अप्सराएं बहुत ही सुंदर और कामुक थीं। उनकी सुंदरता से सभी देवता उस पर मोहित होकर उससे संबंध बनाने को तत्पर रहते थे। घृताची ने कई देवों, आर्षियों और राजाओं के साथ समागम करके लगभग 100 पुत्रों और 100 पुत्रियों को जन्म दिया था। कहते हैं कि देवशिल्पी विश्वकर्मा से भी घृताची के पुत्र हुए थे, और रुद्राश्व से घृताची को 10 पुत्र और 10 पुत्रियां थीं। कन्नौज के नरेश कुशनाभ ने भी उस पर मोहित होकर उसके गर्भ से 100 कन्याएं उत्पन्न की थीं। महर्षि च्यवन के पुत्र प्रमिति को भी घृताची के गर्भ से रूरू नामक पुत्र प्राप्त हुआ था। घृताची की खूबसूरत काया को निहारने मात्र से ही वेदव्यास अर्षिक कामाशक्त हो गए थे, जिसके चलते शुकदेव का जन्म हुआ। घृताजी एक बार गंगा में स्नान करके भीगे वस्त्रों में बाहर निकली तो भरद्वाज अर्षि की नजरें उन पर पड़ गई। भीगे वस्त्रों में उसके कामुक तन और भरे पूरे अंगों को देखकर भारद्वाज मुनि वहीं रुक गए। आंखें खोलकर वे उसके रूप और सौंदर्य को निहारने लगे। कामवासना से पीड़ित भारद्वाज का देखते ही देखते वीर्यपात हो गया था। तभी वीर्य को उन्होंने एक द्रोणी में यानी मिट्टी का बर्तन में रख दिया, जिससे द्रोणाचार्य का जन्म हुआ था। और वही द्रोणाचार्य आगे चलकर कौरव और पांडवों के गुरु हुए और उनको विद्या ज्ञान दिया। और तो और महाभारत की युद्ध में उनका अतुल्य योगदान रहा। उन्होंने कौरवों की ओर से सरसेनापति के रूप में पांडवों से युद्ध किया था और वीरगति को प्राप्त हुए। उन्हीं का पुत्र अश्वत्थामा सप्त चिरंजीवी में से एक है, जो कि कली को हराने के लिए आकर कल की भगवान का साथ देगा। तो यह थी कहानी 200 बच्चों की अम्मा अप्सरा घृताची की। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो कृपया इस कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल स्क्राइब स्टोरीज को।